तो दर्शकों आप यकीन नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपने आज तक जहां की शिविर की व्यवस्था देखी होगी वहां पर ऐसी व्यवस्था, ऐसी आधुनिक मशीनें नहीं देखी होगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के इस जो शिविर लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर पेशेंट के बैठने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और ये सामने देखिए आप सामने से, हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा नज़दीक से कि आधुनिक मशीनें यहाँ पर जो मौजूद है, उनके माध्यम से ही पेशेंट का यहाँ पूरा चेकअप किया जाता है और अच्छे तरीके से चेकअप किया जाता है। डॉक्टर काफ़ी बारीकी से उनको टेस्ट करने के बाद ही उनको जो भी दवाइयाँ उनको देनी होती है या उनका कोई नंबर है, चश्मे भी उपलब्ध निःशुल्क कराए जा रहे हैं। दर्शकों ये सामने देख रहे हो, डॉक्टर जी अभी एक पेशेंट को चेक कर रहे हैं, कितनी बारीकी से उनको चेक किया जा रहा है। देखिए सामने आपको तस्वीरें हमारा कैमरामैन दिखा रहा होगा। ये देखिए पेशेंट को और डॉक्टर साहब को कैसे चेक कर रहे हैं। आधुनिक मशीनें भी यहाँ पीछे दिख रही होंगी आपको। ये देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज के इस 3 दिवसीय जो समागम है, यहाँ पर 3 दिन का जो ये निःशुल्क शिविर लगा हुआ है। ये देखिए सामने आपको यहाँ पर काफ़ी दिख रही हैं। तो ये देखिए सामने दवाइयाँ भी रखी हैं। ये देखिए जो चश्मे हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। सारी सुविधाएं जो एक पेशेंट को चेक करने के लिए चाहिए होती हैं, वो सारी सुविधाएं यहाँ आश्रम में उपस्थित हैं। मैनेजमेंट की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और डॉक्टरों की एक जो टीम होती है वो काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। तो हम अभी डॉक्टर साहब से भी कुछ और यहाँ के बारे में विवरण जानेंगे। तो दर्शकों अभी हमारे पास ये सामने एक पेशेंट बैठे हुए हैं। अभी डॉक्टर साहब ने इनका चेकअप किया, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? गजानंद। तो गजानंद जी, जैसे कि बाहर भी काफ़ी सुना है मैंने कि संत रामपाल जी महाराज के जो ये शिविर लगाए गए हैं निःशुल्क हैं, क्या आपने अभी यहाँ पर कुछ पे किया है, कुछ पैसा दिया है? नहीं जी, फ्री है। तो डॉक्टर साहब ने आपका जो चेकअप किया है वो चेकअप कैसा लगा आपको? संतुष्ट हुए उस चेकअप से? हाँ जी भगत जी। तो अभी क्या क्या आपको मिला है यहाँ चेकअप होने के बाद? क्या आपको दिक्कत बताई गई है? और नज़दीक का कम थोड़ा दिखता था तो उसके लिए चश्मा मिला है जी। और एक ड्रॉप मिली है आँखों में डालने के लिए जी। और मुझे अच्छे से एकदम अच्छे से चेकअप हुआ है जी। तो आइए हम डॉक्टर साहब से भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर ये जो जितनी भी सुविधाएं यहाँ प्रदान की गई हैं, इतने अच्छे तरीके से ये जो पेशेंट है वो खुश हैं और संत रामपाल जी महाराज की संस्था बार बार अपने इस जो एक सामाजिक इतना सामाजिक कार्य, अच्छा कार्य है, इसके बारे में कुछ विचार रखिए। ऐसा है कि बार बार जब भी यहाँ कोई बौद्ध दिवस होता है या कोई भी उनका समागम है, उस टाइम ये व्यवस्था की गई है आँखों के चेकअप कैंप की। इस चेकअप कैंप के अंदर हम मरीजों का चेकअप करते हैं। चेकअप के बाद उसको ज़रूरत के अनुसार दवाइयाँ और चश्मे निःशुल्क दिए जाते हैं। ये हमारा वाहन है, सब बहुत बड़ी एम्बुलेंस है, स्पेशली इक्विपमेंट है हमारे पास। हर तरह की उसकी सुविधा है, चाहे वो काला मोतिया की टेस्ट हो, चाहे आँख के पर्दे की जांच हो और चाहे चश्मे के नंबर की जांच हो। ये सभी मशीनें, आधुनिक मशीनें हमारे पास इसमें लैस हैं और जिस भी मरीज़ को जो बीमारी मिलती है उसके बारे में उसको बताया जाता है। ऑपरेशन के योग्य मरीजों को सरकारी अस्पताल में निःशुल्क ऑपरेशन के लिए भेज दिया जाता है। किसी का कोई चार्ज नहीं लगता है यहाँ। और अगर जैसे बाहर के भी दूसरे प्रदेशों से भी जो लोग हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, उनको उसके बारे में बताया जाता है कि आप अपने सरकारी अस्पताल में जाओ और ये सुविधा लो। तो सर जैसे कि एक मनुष्य की आंखें जो काफ़ी मतलब जीवन को चलाने के लिए एक साथी का काम करती है, तो बहुत सारे आज संसार में ऐसे मानव हैं जिनकी मतलब एक प्राकृतिक रूप से आंखें चली गई हैं या किसी दुर्घटनावश चली गई हैं, तो उनको अपना जीवन आज अंधेरे में लग रहा होगा। तो उनका जीवन सुधार के लिए जो यहाँ पर एक मुहिम चल रही है, ये आंखें डोनेट कर रहे हैं श्रद्धालु, वो एक दूसरे मानव को जैसे रक्तदान होता है कि मतलब मानव का जो मृत्यु तक जो रक्त बचा देता है, यानी एक मृत्यु को टाल देता है, और आंखें भी अपना उसी प्रकार से सहयोग करती हैं। तो इसके विषय में कुछ हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताइए। ऐसा है कि
धन्यवाद करता हूं आपका एसपी जो न्यूज़ है आपकी जी। जो हमें ये एक बहुत बड़ी मुहिम का एक हिस्सा बनी है हमारे उसमें। नेत्रदान हमारे बहुत ही अभिन्न अंग है, सभी धर्मों ने इसे अपनाया है, किसी ने भी मना नहीं किया है कि नेत्रदान नहीं होना चाहिए। जो नेत्रदान होता है उसकी जो हमारी कमी है वो इस वजह से है कि नेत्रदान के बारे में जानकारी नहीं लोगों को, और पुरानी जो हमारी भ्रम है जो फैला दिए गए हैं भ्रांतियाँ समाज में कि नेत्रदान करने से अगले जन्म में अंधा पैदा होगा। ठीक है, मेन यही होता है कि हमारे शरीर को पूर्ण रूप से उसके अग्नि को समर्पित करना चाहिए, कोई खंडित अंग नहीं होने चाहिए। ये सब भ्रांतियाँ हैं, ये सब झूठ मिथ्या है। मैं बताना चाहूँगा कि जो मृत्यु के बाद हमारी आँखें 6 घंटे तक जिंदा रहती हैं, थोड़े रख रखाव के साथ हम उनको किसी भी जरूरतमंद की आँखों को दे सकते हैं, और 6 घंटे तक हमारी आँखें प्राप्त की जाती हैं। मृत्यु के 6 घंटे के अंदर अंदर हमें अपनी आँखों दान कराना होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का, किसी भी रंग का अपनी आँखों दान कर सकता है। छोटे से छोटा बच्चा भी और बड़े बुजुर्ग भी अपनी आँखों दान कर सकता है। इसके लिए किसी भी धर्म की, किसी भी उम्र की कोई बाध्य नहीं है। तो चश्मे लगाता है वो भी दान कर सकता है, जिसने आंखों का सफल ऑपरेशन कर रखा है वो भी आंखें दान कर सकता है। कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आंखें दान नहीं होती हैं, जैसे उसकी पहले ही शीशा खराब हो, दूसरा कि हेपेटाइटिस ABC जो काला पीलिया हम बोलते हैं उससे पीड़ित हो, या एड्स से हो, या उसको कभी किसी जहरीले कीड़े ने काटा है, या उसने कोई जहरीला कंजम्पशन कर लिया है, या उसकी आंख के अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन है, ये कुछ TB है। ठीक है, एक्टिव कोरोनिया में अगर डेथ होती तब भी कोरोना में तब भी नहीं होता है। अगर कोरोना जाने के चला गया है और ठीक है वो, उसकी आंखें दान हो सकती है। ये कुछ कंडीशन है जिसमें कि आंखें दान नहीं होती हैं, अदरवाइज कभी भी नेत्रदान के लिए मना नहीं किया जाता। सिर्फ 6 घंटे। तो सर जैसा कि आपने बताया कि कुछ भ्रांतियां हैं समाज में, जैसे कि गांव में ज़्यादातर हैं, तो आप समाज को हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे कि समाज को मतलब आंखें दान करनी चाहिए? बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रियजन के इस लोक से गमन के बाद खाली हाथ ना भेजे। एक धर्म बहुत बड़ा धर्म जो वो कर सकता है, पुण्य कार्य जो कर रहा है कि आपके आंखों को दान कर रहा है, समाज हित के हेतु, राष्ट्र हित हेतु और स्वयं हित हेतु। तो सर दानवीर की जहां बात आती है तो मेरे मन में वही प्रश्न आया कि एक दानवीर कर्ण भी था और एक दानवीर राजा बलि भी थे। तो जो अभी यहाँ पर ये दान कर रहे हैं, अपना देह दान कर रहे हैं श्रद्धालु, क्या ये भी उसी प्रकार के दानवीर हैं? बिल्कुल, इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। विद्या दान है, वस्त्रों का दान है, और नेत्रों का रक्तदान भी है, नेत्रों का दान है। परंतु नेत्रों से क्या है, जिस बंदे ने अपनी आंखें खो दी हैं, क्योंकि उसका कारण क्या है, आँख में चोट लगना, या कोई आँख का एक्सीडेंट हो गया, उससे आँखों की जो हमारा शीशा है वो धुंधला हो गया, तो उस कारण से जब बच्चे पटाखे चलाते हैं, होली का दिन है, अब आगे होली आएगी, अब त्यौहार हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उस पर्व में क्या है कि हम अपने दूसरे की आंखों के अंदर गुलाल डाल देते हैं, मिट्टी मार देते हैं, जहरीले जो अपने रंग हैं वो डाल देते हैं। हमारे जो हरियाणवी उसमें है, हरियाणा में, मैं हरियाणा से हूँ, तो हमारे होली के ऊपर कोरडा का त्यौहार है, जो कि भाभी अपने देवर रात खेलती है, और उस कोरडे को कई बार अगर घुमा के अगर आँखों में मार दें तो उससे भी आँखों की रोशनी चली जाती है। तो उससे हमें बचाव रखना चाहिए, क्योंकि अगर शीशा खराब हो गया तो उसका सिर्फ हमें इलाज ही कॉर्निया को प्रत्यारोपण से कर सकते हैं, और कॉर्निया जो हमारे प्राप्त होते हैं कितने हजारों में, हमें लाखों में चाहिए। सभी संसाधनों लेके हम, चाहे मेडिकल कॉलेज है, आप जैसे चैनल्स के माध्यम से हम प्रोपेगेंडा करके हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, और वाकई में लोग प्रेरित हो रहे हैं। पिछले जब हमने कैंप लगाया था यहाँ पे, लगभग 300 आदमियों ने नेत्रदान प्रत्येक बार मरा था, और अब भी सैकड़ों की तादाद में हैं, और एक नई शुरुआत होगी आई थिंक सो कि अगर साधक जुड़ेंगे इससे तो दोनों ही काम हैं, धर्म का। तो सर मैं अभी आपको यहाँ पर रोकता हूँ कि जैसे आपने कहा कि बढ़ रहे हैं, क्या आज समाज में जागरूकता आ गई है? संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं में तो हमें काफ़ी देखने को मिल रही है। देखो, अब
कोई चीज़ अगर पता लगेगी तभी तो होगा ना। लोगों में अज्ञानता है, मैं जैसे मैंने पहले कहा कि अज्ञान की प्रॉपर इसका प्रचार या प्रॉपर इसकी ज्ञान न होने की वजह से ये चीज़ है, भ्रांतियाँ जो फैली हुई हैं उनकी वजह से है ये। तो लोग जागरूक हो रहे हैं। अब आपने पहले कहाँ देहदान होता था, अब देहदान भी करते हैं लोग। और नेत्रदान जो होता है वो देहदान से पहले ही होता है, क्योंकि 6 घंटे के अंदर अंदर है ये। देहदान जो होता है वो तो मेडिकल कॉलेज में आपको बॉडी ले जानी पड़ेगी, परंतु हम जो नेत्रदान के लिए परिवार जहाँ चाहता है वहाँ होगा। ये घर पे ही होता है। किसी ने अगर मान लिया किसी झोपड़ी में रहता है, खेतों में रहता है, तो उसमें भी हम वहीं जाएंगे, हमारी टीम वहीं पहुँचेगी जहाँ परिवार चाहेगा। उसके लिए हमें टाइम पे जानकारी और 2 टेलीफोन नंबर जरूर, क्योंकि एक नंबर बिजी हो जाता है जिस घर में होता है। परंतु हमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना होता है। होता है क्या है कि यहाँ से हमने फार्म भर लिया, परंतु परिवार ने उस टाइम मना कर दिया, तो आप अपने परिवार को कहो कि भाई मेरी आखिरी इच्छा है और आखिरी इच्छा आप मेरी पूरी करना है कि मेरी आंखों को दान जरूर करवाना। अगर ये जागृति आएगी तो निश्चित ही रामपाल जी के माध्यम से जो एक मैसेज जाएगा, तो जहाँ संत समागम होता है, जहाँ इस किस्म के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उनसे जुड़े लोगों को अगर हम अपने प्रोग्राम में जुड़ा मानते हैं तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानते हैं कि हाँ वाकई में लोग जागरूक होंगे। और मैं विश्वास रखता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आंखें प्राप्त होंगी। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि अब समाज में जागरूकता फैल रही है, समाज अब अपना शरीर तक दान करने के लिए तैयार है। तो हमें डॉक्टर साहब ने समाज को एक जानकारी भी दी है कि ये भ्रमणा जो पहले थी समाज में, भाई दे नेत्रदान करने से अगले जन्म में अंदर होता है, ये सब भ्रमणाएं हैं। और डॉक्टर साहब ने जानकारी भी दी है कि यदि किसी कोई नेत्रदान करता है तो उन्हीं के स्थान पर जाकर वो उनकी जो नेत्रदान करने वाला व्यक्ति है वहीं पर ही डॉक्टर की टीम पहुंच जाती है। तो ऐसे न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं सुनील कुमार, हम आगे भी ऐसी ही जानकारी आपको मुहिम जो चलेगी वो आगे दिखाएंगे और जानकारी भी आपको देंगे।